सद्गुरुनाथ भगवान की जय। श्रोताओं, आज आपके मध्य में वापस पुनरपि आने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और गीता के ऊपर चर्चा हम रोज 20 मिनट करते हैं। गीता एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसके सुनने मात्र से संजीवनी में मिलती है। ये मानस संजीवनी है, ये बौद्धिक संजीवनी है, ये आत्मिक संजीवनी है, जिसको हम कहते हैं कि सभी प्रकार की संजीवनी मनुष्य के जीवन में चाहिए भी, और उसके बिना संभव नहीं होता है कि व्यक्ति का जीवन सफल। तो ये हर एक जीवात्मा, जो अर्जुन हम सोचते हैं, अर्जुन का अगर अर्थ देखा जाए तो अर्जन, अर मतलब मंथन होता है, अर का मतलब श्रेष्ठ विचार होते हैं, अर का मतलब स्वीकार होता है, अर का मतलब सभी की श्रेष्ठ संगति, यही, और उसका जन, उसका अपने जीवन में अनुभव करना, उसका नाम अर्जुन। इसलिए श्रोताओं, अर्जुन अपने जीवन में संकट के स्थिति में, भ्रमित स्थिति में रहते हुए, पहले अध्याय में बहुत सारे प्रश्न, इतने शंकाएं, उतने मेरे तेरे न अपने स्वार्थ, दुनिया भर की बातें करते हुए, वो बातें हमने सब लोगों ने करी। तो आज हम लोग पहला अध्याय समाप्त करने जा रहे हैं। 10 तारीख से लेकर हम लोग अभी तक 7 दिन में ही हम लोगों ने 10वां अध्याय समाप्त कर दिया, क्योंकि एक साधारण व्यक्ति के क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं, एक साधारण मनुष्य ग्रस्त जीवन के लोगों के क्या क्या समस्याएं हो सकती है, वो सारे प्रश्न इस विषाद योग में लिखे हुए हैं। चाहे पुत्र के हो, पुत्री के हो, माता के हो, पत्नी के हो, भाई के हो, बांधवों के हो, सभी के प्रश्न अर्जुन के माध्यम से हम सभी परमात्मा से यही प्रश्न करते हैं। बाकी हमारे पास दूसरा कोई प्रश्न नहीं होते हैं। तो आज अर्जुन उस मोहग्रस्त होने के बाद भगवान से कहते हैं, यदि माम प्रतिकार शस्त्र पानय धात्रा। अर्जुन तो इतना हताश हो गया था कि अपने परिवारों को, कभी कभी मनुष्य की जो अर्जुन की स्थिति है, कभी हारना, कभी जीतना, कभी प्राप्ति, कभी वियोग, कभी संयोग, कभी अपने, कभी पराये, कभी इष्ट, कभी मित्र, कभी सगे संबंधी, सभी लोग जो हमको घिरे हुए देखते और हमारे साथ छल कपट करते हैं, तो हर एक व्यक्ति की मनोदशा मनुष्य के जीवन में बड़ी परेशानी और दुखदायी रहती है। वही दशा अर्जुन की थी, और वह मनुष्य, आज अर्जुन वही कहता है कि यदि माम प्रतिकार शस्त्र पानय, उन्होंने ये कहते हैं कि मैं अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं करना है। इसका क्या होता है कि एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वर्क, एंड ऑफ द मैन, एंड ऑफ द टाइम, ये कभी होता नहीं है। अगर मैं आपको सहज शब्द में बता दूं तो कभी भी ये शब्द, ये आखिरी, हाँ, मनुष्य का जीवन आखिरी हो सकता है, बाकी आखिरी शब्द कभी भी होता ही नहीं। ना सूर्य की आखिरी है, ना वायु का आखिरी है, ना जल का आखिरी है, ना पृथ्वी का आखिरी है, ना पीढ़ियों का आखिरी है, ना मनुष्यों का आखिरी है, ना पशु पक्षियों का आखिरी है, किसी का भी अंत नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन का अंत होता है। लेकिन उस जीवन में संजीवनी क्या होना चाहिए, और हर एक व्यक्ति के मनोगत भाव के साथ में अर्जुन अपने परमात्मा के पास कहते हुए कहता है कि यदि माम प्रतिकार शस्त्र पानय धात्राष्टान रणे हन्योस्तन्मने क्षमतरम भवेद। मैं अपने आप को हथियार डाल देता हूं, और हथियार डालने के बाद मुझे अगर पांडव अपने कौरव मुझे मार भी दे, तो इससे अच्छा बात है कि मुझे इन लोगों का किसी का सामना नहीं करना है।
मुझे इस तरह से किसी भी तरह से किसी के ऊपर शस्त्र नहीं चलाना है। वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो स्वार्थी है, वो दम्भी है, लंपट है। लेकिन विवेक, आज अविवेकता का प्रमाण ही ये है कि हम सनातन धर्म के लोग सभी अपने आप को बड़े बड़े भयभीत होकर चलते हैं। हमारे पास 10 प्रकार के विचार होते हैं। परिवार में 10 प्रकार के विचार आते हैं मनुष्य के मन में। समाज के लिए 10 प्रकार के विचार आते हैं। देश के लिए 10 प्रकार के विचार आते हैं। तो आपके विचार किस तरह के? अर्जुन यही कहता है कि हे भगवान, आप में इतनी बातें बताने के बाद भी आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप खाली सुनते ही जा रहे हो। और इसमें धात्राष्टारणे हन्यस्तन मने क्षमतरम भवेत। मुझे मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा कि इनके हाथों से मैं मारा जाऊं, और उनको मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। उनके हाथ से मैं मर भी जाऊंगा। ये अपनों के प्रति प्रेम का प्रमाण है। ये अपने प्रति, सभी के अपने वालों के प्रति एक प्रेम का प्रमाण है। और भगवान यही कहते हैं कि अब मरना ही है तो इन लोगों के हाथ से शेष कर मरना है, और मुझे इस तरह का पाप मेरे हाथ से क्यों हो, इस तरह का पाप मुझे नहीं करना। और ये बात संजय जी महाराज धृतराष्ट्र को वहां लाइव टेलीकास्ट करते हुए कहा कुरुक्षेत्र और कहा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में संजय का आखिरी श्लोक गीता के पहले अध्याय का, एवं मुक्ता अर्जुना संखे रतोपस्तत उपाविशत विसृज्य शरीरम चापम शोक संविघ्न मानसा। अर्जुन की अवस्था बड़े दुखी मन भाव के साथ संजय व्यक्त कर रहे हैं। और उसमें संजय ने कहा कि एवं मुक्ता अर्जुना सख्य रतुपस्तत उपाविष्टा। उन्होंने कहा कि शोक ग्रस्त व्यक्ति, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। अति शोक करना, अति संताप करना, अति अंतर ही मन में दुखी होना, उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है। मेरी बात यहाँ इस गीता के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप लोग अपने अंतर मन में किसी भी चीज का अति शोक मत करना। जो जिसके मन में शोक रहता है वो कभी ना कभी समाप्त होता है। बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा ग्रसित। अच्छा मुझे बताओ, आप चिंता करने से आपके जीवन में क्या फल होगा? चिंता करने से मिलेगा कुछ नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो आपका मानस स्थिति है वो शोक मग्न और मन अशांत रहता है। इसलिए आज संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी महाराज, अर्जुन की ये मनस्थिति ऐसी रही है कि जहां एव मुक्ता अर्जुना सख्ये रतुपस्तु उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक सविघ्न मानसा। उसके मन के सब जितने भी शोक थे सब शोक करते हुए आखिरी हताश होकर भगवान के ऊपर भी उसको चिढ़ आ रही है। क्या होता है कि मनुष्य अपने निकट के जो अपने सहायक, अपने आसपास के लोग, उन्हीं के ऊपर अपनी चिढ़ निकलती है, अपना गुस्सा क्रोध उन्हीं के ऊपर निकलती है, और उन्हीं के प्रति अपनी भावना नहीं रहती है। लेकिन उनको लगता है कि ये कुछ तो हमारे लिए कहे, हम तो बात करें। भगवान का किसी भी प्रकार का एक शब्द न श्रवण करने के बाद उन्होंने कहा कि सारे हथियार डाल दिए, शस्त्र डाल दिए, रथ के नीचे उतरकर पीछे जाकर बैठ गया। अर्जुन, ये उसके दूसरे अध्याय का अर्थ आता है। ये हम लोग भी अपने जीवन में कभी व्यापार नहीं चलता है तो हथियार डाल देता है, कभी कोई मानता नहीं तो हथियार डाल देता है, कभी कोई धोखा देता है तो हथियार डाल देता है, कभी कोई छल कपट करता है तो हथियार डाल देता है। लेकिन ठीक है, ये मनुष्य के स्वभावगत होता है। इसलिए अपने जीवन में कभी कोई भी अपने कर्मों, अपना कर्म योगस्य कर्म कुशलम, अपने जीवन में कभी भी अपने हथियार नहीं डालना, शोक मग्न नहीं होना। अगर किसी बिच्छू का जो काम होता है, कहते हैं कि महाराज जो छली कपटी धूर्त होते हैं, बिच्छू के तो पूंछ में विष होता है, सर्प के मुख में विष होता है,
लेकिन कपटियों के सर्वांग में विष होता है। वो कब जाकर धोखा दे दे उसका कोई भरोसा नहीं होता है। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। अपने कहने के बाद भी वो बातें न मानने वाले सभी लोग अपने आप में हमेशा उनके हर एक शब्द में धोखा धोखा ही छल कपट ही होता है, सत्य कभी रहता नहीं है। लेकिन उसका काम तो धोखा देना है, लेकिन धोखा खाने वाला बड़ा दुखी होता है। और वही अवस्था आज अर्जुन की है। इसलिए महाराज आज अर्जुन ने सर्व हथियार डालने के बाद भगवान के ऊपर छोड़कर आज हमारा गीता का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। मेरे साथ आइए। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योग नामो प्रथमो अध्याय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णार्पणमस्तु। अब हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। दूसरे अध्याय का पहला श्लोक ये भी संजय ही बोल रहा है। संजय वाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषेदंतमिदं वाक्यम मुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा कि ऐसा शोकायुक्त अश्रु, आंखों से अश्रु बह रहे, दुखी हो रहा है। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम। उनके सभी प्रकार के अब आदमी रोता है, दुखी होता है, क्योंकि जो सत्य होता है उसको बड़ा दुख होता है कि आदमी आखिर में हम इतना अच्छा करने के बाद भी सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। कई लोग, हम लोग अपने आप में कई बार हम लोग देखते हैं किसी का हिसाब किताब मत लो, लेकिन फिर भी उसमें से चोरी करता है। समझ में आने के बाद भी अपने को समझ में आता है कि भाई आखिरी में हम इतना करने के बाद भी वो ऐसा क्यों, क्या हम लोगों के अंदर क्या कमी है। हम जिस तरह से पूर्ण रूपेण सत्यता के साथ चलने के बाद भी वो आखिरी में अपने आप में ही अपना ही स्वार्थ क्यों ढूंढ रहा है, उसमें अपने ही लिए क्यों जीता है। ये मनुष्य के जीवन को बड़ा प्रताड़ित करता है। अर्जुन को भी यही लगा कि अर्जुन इसी तरह से रोते हुए आंखों में, दोनों आंखों में गंगा यमुना भरते हुए उन्होंने अपने आप को सभी प्रकार से दुखी होकर और भगवान से प्रार्थना करते हुए तब जाकर भगवान बड़े प्रेम के साथ आकर उनके कंधे के ऊपर हाथ रखकर भगवान ने कहा कि अर्जुन से कहते हैं, कुतस्त्वाम कश्मलमिदम विषमे समुस्थिता अनार्थ जुष्टम स्वर्गम कीर्तिम करम अर्जुनम। कितनी अच्छी बात करी। कुतस्त्वाम कश्मलमिदम विषय में समुपस्थितम। भगवान ने बड़ा अच्छा बात करी। अब सभी प्रकार से कभी कभी मनुष्य चलते हुए रास्ते में गाड़ी अगर एकदम बंद हो गई तो आपको कैसा लगेगा। गाड़ी का काम है चलना। कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता, अचानक बात मानते मानते अचानक बंद कर दे तो मन दुखी होता है, तो आदमी रुक जाता है। तो भगवान यही कहते हैं कि भाई अर्जुन, कुतस्त्वाम, ये क्या काम है, ये क्या कर रहा है तू। कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। ये कोई आज इस तरह की बातें करने का समय है। अगर आप अपने आप को वो एक सभी प्रकार से अगर कोई उदाहरण अगर मैं आपको दे दूं तो एकदम कोई गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी में से कूद जाना, ये कोई धर्म थोड़ा ही है। आप क्या पागल समझोगे उसको। भगवान कृष्ण इसी तरह से कहते कि भाई ये इस तरह का काम, इस तरह की बातें आपके लिए शोभा नहीं देती अर्जुन, ये आपका काम नहीं है। और यह विषम परिस्थिति में युद्ध के दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं, वहां कौरव, हजारों कौरव, जहां 100 कौरव, उनके सभी साथीगण, 18 अक्षुरी सैन्य वहां एक तरफा खड़े, और तुम यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी हो, और रीढ़ की हड्डी में होने के बाद भी आप इस तरह के
दुर्गुणात्मक भावों के साथ में मनस्थिति को इतना दुखी करना, ये आपका ये स्वभाव नहीं है। तम तथा कृपया विष्णु, उसने कहा कि भाई कुतस्त्वाम कश्मलमिदम विषम है, ये विषम परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है। इस जगह पे तो तुझे तो अपने आप में शंख लेना चाहिए, धनुष्य लेकर टंकार कर देना चाहिए। तेरे धनुष्य से बिल्कुल यहाँ चारों तरफ यहाँ घबराहट होना चाहिए कि अर्जुन के धनुष्य से पूरा या टंकार के ध्वनि से कौरवों के हृदय विदीर्ण हो जाना चाहिए। ऐसा काम करना चाहिए और आज उनको हौसला बढ़ाने का तुम काम कर रहे हो। ये अविश्वसनीय कहा गया है। ये हरेक जो भी जिस व्यक्ति के ऊपर कार्य दिया है उस कार्य को पूर्ण न करके करना, ये भी एक विश्वासघात है। शास्त्र क्या कहता है? आपके ऊपर जो काम दिया उस काम को पूर्ण तरीके से सत्यता के साथ करना, ये भी एक योग, पूजा, धर्म, ध्यान, उपासना। गीता तो यहाँ कहते समत्वम योग उच्यते योगस्य कर्म कौशलम। अगर आपके कर्म में भी अगर कुशलता है, अगर ड्राइवर कुशलता पूर्ण गाड़ी चलाता है तो ये भी एक उसका योग बताया है। कोई माँ रोटी बनाती है, कुशलता पूर्ण सब्जी बनाती है, तो वो भी उसके लिए एक पूजा बताई है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इस तरह से परिस्थितियों में आपका आना अच्छी बात नहीं है। कुतस्त्वाम कश्मलमिदम विषमे समुपस्थिता अनार्थ जुष्टम। ये इस तरह की बातें जहां उचित नहीं है अर्जुन, जीवन के मूल्य को और उच्च लोक को। अभी तो अपयश ही क्या होता है कि हमेशा कोई व्यक्ति चुनाव में हार जाता है, जीत जाता है, या फिर कोई पैसा लेकर भाग जाता है, तो उस व्यक्ति की क्या अवस्था रहती है, आप उसको क्या कहते हो? भगवान भी यही कहते हैं कि भाई तू ये अपकीर्ति करने वाला काम कर रहा है। ये कोई स्वर्ग में या नरक में या किसी प्रकार से सारे देवता है, तेरे पूर्वज, जो भी तू तेरे पूर्वज होने के बाद भी तुझे अगर समझ में नहीं आता है तो पूर्वज भी तेरे दुखी हो जाएंगे। ये इस तरह से, या भगवान कहते हैं कि स्वर्ग कीर्ति कर्म अर्जुनम, ये स्वर्ग में कीर्ति करने वाली बातें हैं, तू अपने स्वर्ग में अपने अपकीर्ति करने की बात करता है। समाज के अंदर ना अर्जुन ये होना चाहिए कि तेरा जो कर्तव्य कर्म है वो कर्तव्य कर्म में अपने आप को सर्वश्रेष्ठता के साथ काम करना चाहिए। अर्जुन ये काम नहीं है। कीर्तिम कर अर्जुनम, ये तू अपनी कीर्ति करने के लिए आया है। अपने जिस तरह से हर एक व्यक्ति को अपने कुल के कीर्ति को किस तरह से बढ़ाया जाए, जबकि उसको कलंकित करने के लिए नहीं कहा। आज हम लोग देखते बड़े बड़े टीवीओ में बड़े बड़े कांड करते हैं, अपने कुल को कलंकित करना, या कोई व्यक्ति अपने कुल को बड़ा श्रेष्ठ बना। हमारे स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने अपने कुल को कीर्तिवान कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने कीर्ति को बिल्कुल उसका श्रेष्ठता के साथ में उनके ये अपने योग, ये भी एक पूजा बताई है। और यही बात भगवान के कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन ये इस तरह का कार्य तुम तुम्हारे कुल को, स्वयं के जीवन को तो कलंकित कर ही रहे हो, लेकिन अपने कुल को भी कलंकित कर रहे हो। इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती है। और आगे भगवान कहते कि अर्जुन को कहा उन्होंने, क्लेब्यम स्मम गमा पार्थ नए तत्व उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवतिष्ठम परंतप। ये शुद्र जैसा काम, भयभीत रहना, हर एक व्यक्ति जो कंफ्यूजन में रहता है हर एक काम करने के लिए, परिणाम तो पेड़ लगाने से पहले आदमी पेड़ उगेगा नहीं उगेगा, कोई कहते हैं ना कि मूर्खस्य मौनम बलम। कई लोग होने से पहले उसके परिणाम दुष्परिणाम को सोचने लगता है, होने से पहले उसके पुलावी ख्वाबों में खोने लगता है। भगवान ने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। भाई आपको अगर चलना है, करना है, पेड़ तो लगाओ, और पेड़ लगाने के बाद फल की फल आएगा, ये खाएगा। मुंगेरी लाल के सपने जैसे में जीने के बजाय ये मुंगेरी लाल के सपने बताए भगवान ने। उन्होंने कहा कि क्लेब्यम माम स्ममम गमम, ये इस तरह का हृदय, ये भयभीत करने वाला, और आपको अपने जीवन में इस तरह का काम शोभा नहीं देता है। अर्जुन आप अपने आप को क्लेब्यम माम स्मम गमा पार्थ नए तत्वोपद्यते, और आगे कहते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम,
जो हृदय की गति जो आती है, विचार जो आते हैं मनुष्य के, वो अपने जीवन में बड़ा दुखदायी करता है। इसके ऊपर मैं अब कल आप लोगों से चर्चा करूंगा। आप लोग निश्चित रूप से ध्यान रखें, रोज सुनने का प्रयत्न करें। पूर्ण रूप में प्रयत्न कर रहा हूं कि इसको आपको समझ में आ जाए, उस गीता को समझा सकूं। आप अपने कर्म को समझने का प्रयत्न करें। मैं अर्जुन के माध्यम से मेरे जितने भी श्रोता अर्जुन हैं उनको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। कल हम लोग इसी श्लोक के ऊपर पुनरअपि दूसरे अध्याय के 3 श्लोक का हम लोग श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। आज इतना ही। कृष्ण कन्हैया लाल की